गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड सब्जेक्ट साइंस। आज से हम अपना थर्ड टर्म स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 वाटर। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 87। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग अस। All living beings need water. We need water to keep ourselves healthy and grow properly. We also need water for many our daily activities such as the washing, bathing, cleaning and cooking. The water that we drink and us from our body daily to fresh and water. Where does water we get fresh water from? देखिए, वाटर हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सारे काम उसमें वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्रशिंग है, बाथिंग है, क्लोथिंग, जब हम अपने क्लोथ को वॉश करते हैं और खाना बनाते हैं, हर चीज़ में हमें वाटर की ज़रूरत होती है। सोर्स ऑफ वाटर। द मेन सोर्स ऑफ वाटर आर ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, स्नो एंड रेन वाटर। रेन वाटर फिल अप puddles or the lakes. Rainwater is also the source of water for the river, sea and ocean. देखिए, हमारे वाटर का सोर्स क्या क्या है? ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, स्नो एंड रेन वाटर। यानी हमें कहाँ से पानी मिलता है? ग्राउंड वाटर यानी जो जमीन के अंदर पानी, उससे। सरफेस वाटर यानी जैसे लेक है, रिवर है, उससे। और रेन वाटर यानी जब बारिश होती है उसकी वजह से हमें पानी मिलता है। The rainwater that fell on the ground grows deep into the soil. This is called underground water. It is an important source of water. The snow on the mountain melt in the summer. This water fell into the river. In the fresh water and clean we best to drink for us. How do we get water that grows under the ground? People dig well and tube well to draw underground water. Hand pump and also used to grow underground water and small town and village. देखिए, अंडरग्राउंड वाटर मैंने आपको बताया जो जमीन के अंदर पानी होता है। जब रेन वाटर मतलब जब हमारी बारिश होती है तो उसका सारा पानी सॉइल के अंदर यानी जमीन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है। उससे हम कैसे यूज करते हैं? हैंडपंप से, ट्यूबवेल से। स्नो से हमें कैसे वाटर मिलता है? जो माउंटेन में स्नो जमी हुई रहती है वो समर सीजन में पिघल जाती है, जिसकी वजह से वो बहकर रिवर में और ओशन में मिलती है, जिसकी वजह से हमें पानी मिलता है। विलेज में ट्यूबवेल और जो कुआं रहता है उसकी वजह से ही हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हैं। ट्यूबवेल आर यूज्ड इन फील्ड where we grow crop. Water from tube well is used to irrigate crop in field. जो हमारी खेती रहती है, क्रॉप्स, फसलें, उन्हें पानी पहुंचाने के लिए, उनकी सिंचाई करने के लिए हम ट्यूबवेल का ही यूज करते हैं। अब देखिए, आपका ये बॉक्स दिख रहा है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। इसके फिलअप्स देखिए। डैश इज द वाटर दैट कनेक्टेड डीप इनटू द सॉइल। किस तरह से सॉइल में वाटर कनेक्ट होता है? फर्स्ट है आपका रेन वाटर। सेकंड देखिए, द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट इन द डैश। जो स्नो है माउंटेन की वो मेल्ट कब होती है? समर में। देखिए थर्ड, वाटर डैश इज यूज्ड टू irrigate crops. क्रॉप्स की सिंचाई करने के लिए हम पानी कहाँ से यूज करते हैं? ट्यूबवेल से। फोर्थ है, people dig dash and dash to grow underground, to draw underground water. हम किस तरह से अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, यानी ट्यूबवेल्स और कुएं खोदते हैं ताकि हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सकें। वाटर इन आवर हाउस। टेक द ऑप्शन by which we get water in our house. हमारे घर में वाटर किस तरह से पहुंचता है? ऊपर आपको टैप दिया गया है, उस पे टिक कीजिए। In town and cities, water is the most house come through taps. Dam and canals are built to use river water.
Water is collected in a dam. This water is supplied to a home. This water is also used to produce electricity. देखिए, जो बड़ी बड़ी सिटीज रहती हैं वहाँ पे डैम बनाए जाते हैं ताकि रिवर वाटर को कलेक्ट कर सकें और उसे क्लीन करके फिर हमारे घर में टैप के जरिए पाइपलाइन के जरिए सप्लाई की जाती है वाटर की और इसी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। इन स्मॉल टाउन एंड विलेजेस people also obtain water from hand pump and wells in place where there are no water lake and stream people dig well to get water। जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वहाँ बहुत सारी जगह है जहाँ पे रिवर्स लेक नहीं होते, तो वहाँ के जो पीपल है वो डिग यानी कुआं खोदते हैं और अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। People live in a hill, obtain water for the spring and the lake। देखिए, जो पीपल हिल्स में यानी पहाड़ों में रहते हैं वो लेक का पानी यूज करते हैं। There is a snow in some people almost there year round। People live in such as places melt snow and use these water for washing clothes। देखिए, जो जहाँ पे बहुत बर्फ गिरती है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो लोग कैसे यूज करते हैं वाटर को, क्योंकि वहाँ तो ठंडी है। अब सिर्फ समर सीजन का तो यूज नहीं है वाटर का, तो वहाँ के लोग बर्फ को पिघलाते हैं और फिर अपने घर में सफाई करने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए वाटर को यूज करते हैं। द वाटर वी कैन यूज वाटर इन द रिवर एंड लेक इज नॉट ओनली क्लीन। People wash clothes and bath in the river water. Some people also take their domestic animal to the river to grow them bath. Sometimes waste for the factories and throw in the river. The river water become dirty. Therefore, river water has to be cleaned before it used. Water that we use for drinking and cooking should be cleaned or else we have to fall sick. Therefore, water from river is a first clean to harmful things such as the dust and germs to remove it. It is at the stand of our house and office through the pipeline which we get through the tap. Boiling water is one of the best way to kill germs that may stick to present it. We also used to filter and water purify to clean the water। देखिए, हम वाटर को यूज कैसे करते हैं। जो स्मॉल सिटीज में रहते हैं यानी जो विलेजेस में रहते हैं वहाँ क्या करते हैं, वाटर को जो रिवर रहती है उसको किस तरह से गंदा करते हैं, वो वहीं पे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, बल्कि अपने डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू जानवर है उनको भी वहाँ ले जाके उन्हें नहलाते हैं, जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है, जिससे वेस्ट जो रहता है फैक्ट्रीज का वो भी वाटर में ही थ्रो किया जाता है, उससे वाटर गंदा हो जाता है जो हमें बीमार कर सकता है। इसलिए जब हम वाटर को यूज करें तो उसके पहले उसे प्यूरिफाई करना चाहिए। हमें घर में जो पानी आता है उसे भी हमें बॉईल करना चाहिए 15 मिनट्स तक, ताकि उसमें जो जर्म्स प्रेजेंस है वो मर जाए। सेव वाटर। Water is very precious. We should not waste it. We should turn tap off when they are not in use. Not waste water while bathing and brushing. Collect rainwater in a basket. We can use in this water washing floor and watering plant. देखिए, हम किस तरह से पानी को सेव कर सकते हैं। हमारे लिए पानी बहुत जरूरी है और वैसे ही हम इतना सारा वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हमें अपने पानी को किस तरह बचाना चाहिए, जब हम ब्रश कर रहे हैं तो हमें उस साइड पे अपने जो टैप है उससे ऑन नहीं रखना है। जब हम पूरी ब्रश अपना कर लें उसके बाद ही उसे यूज करें, न तो जब तक कि वो पानी वेस्ट होता रहेगा। नहाने के लिए भी शावर की जगह हमें बकेट यूज करनी चाहिए जिससे हमारा पानी बचे। जो रेन वाटर रहता है उसे भी हमें जो बाल्टी रहती है उसमें कलेक्ट करना चाहिए, उससे ही हमें अपना फ्लोर और जो हम प्लांट्स को पानी देते हैं उससे देना चाहिए, जिससे वजह से हमारा जो वाटर है वो सेफ रहे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।